हे क्रिएटिव पीपल, वेलकम टू कुमार प्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष और आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस नियॉन टेक्स्ट आर्ट को बनाना सीखेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम बहुत बेसिक टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल हम ब्लेंडर में करेंगे, जो कि एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर अभी तक आपने ब्लेंडर डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे और इस ट्यूटोरियल में जो भी मैं की प्रेस करूँगा आप उसे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले ए प्रेस करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एक्स प्रेस करके इन्हें डिलीट कर लीजिए। अब शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और एक प्लेन को ऐड कर लीजिए। अब एस दबा के इसकी स्केल को इंक्रीज़ कर लीजिए। तो जो हमारी प्लेन है, हमारी वॉल बनने वाली है जो कि वर्टिकल होगी, तो इसके लिए सबसे पहले इसे एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। अब नंबर पैड का 1 प्रेस कीजिए जिससे कि आप इसके फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे। अब हम इसमें टेक्सचर अप्लाई करेंगे और टेक्सचर के लिए मैं texturehaven.com यूज़ करूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको texturehaven.com में जाना है और जो भी टेक्सचर चाहिए आप उसे सर्च कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ ब्रिक वॉल सर्च किया है। अब इसके बाद कोई भी एक ब्रिक वॉल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल मैप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके पास एक कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड होगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और इसके सारे टेक्सचर को एक फोल्डर में रख दीजिए। अब इसके बाद शेडिंग वर्क स्पेस पे चले जाइए। अब न्यू मटेरियल पे क्लिक कीजिए। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने प्रिंसिपल BSDF शेडो को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल T प्रेस करेंगे, जिससे कि एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपकी विंडो ओपन नहीं हो रही है तो आप एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए, एड ऑन्स पे जाइए और नोड रेंगुलर एड ऑन को सर्च कीजिए और इसे इनेबल कर लीजिए। अब इसके बाद अपने प्रिंसिपल BSDF शेडो को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल T प्रेस कीजिए। अब आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब उस फोल्डर पे जाइए जहां आपने ब्रिक के टेक्सचर रखें। अब ए प्रेस करके सभी टेक्सचर को सिलेक्ट कर लीजिए और प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद लेआउट वर्कस्पेस पे वापस आ जाइए। अब हम इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा से रोटेट कर दीजिए क्योंकि टेक्स्ट हमारा वॉल के पीछे आया है। अब टैब प्रेस कीजिए जिससे कि आप एडिट मोड पे आ जाएंगे और आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे VFX, मैं VFX लिख देता हूँ। फिर से टैब प्रेस करेंगे और हम ऑब्जेक्ट मोड पे वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और ज्योमेट्री में जाके इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। मैं इसकी वैल्यू 0.05 पर रख रहा हूँ, ये वैल्यू आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अब इसके बाद फिल मोड पे जाइए और इसे नन कर लीजिए, जिससे कि ये अंदर से खाली हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसके बेवल डेप्थ को इंक्रीज़ कर लीजिए, जिसकी वैल्यू मैं 0.02 कर रहा हूँ, जिससे कि इसकी एजेस जो होंगी वो स्मूथ हो जाएंगी। अब इसे भी हम वर्टिकल कर लेंगे, तो इसके लिए इसे एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो आधा वॉल के एक साइड है और आधा वॉल के एक साइड। तो अपनी वॉल को सेलेक्ट कीजिए और नंबर पैड से 3 प्रेस कीजिए जिससे कि आप राइट व्यू पे आ जाएंगे और G प्रेस करके इसे ग्रैब कर लीजिए और Y प्रेस करके हम इसे सिर्फ Y एक्सिस में मूव कर पाएंगे और अपने टेक्स्ट के पीछे प्लेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो हमारे वॉल के आगे आ चुका है। अगर आप ब्लेंडर के बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम इसके रेंडर्ड मोड पर चले जाएंगे क्योंकि अब हम अपने टेक्स्ट में मटीरियल अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और मटीरियल प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। अब न्यू मटेरियल पर क्लिक कीजिए और प्रिंसिपल BSDF शेडर की जगह पे इमिशन शेडर को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइट इमिट करेगा। और जो भी कलर का आप नियॉन टेक्स्ट बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पिंक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ को 10 कर दीजिए। पर आप देखेंगे कि अभी ये ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आइए और ब्लूम को ऑन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये अब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और आप देख रहे होंगे जो हमारा जो वॉल है उस पर एक समान लाइट पड़ रही है बिना किसी लाइट सोर्स के। तो आप एम्बेड एक्सक्लूजन ऑन कर देंगे जिससे कि और रियल लगेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो लाइट तो इमिट कर रहा है, पर उसकी जो लाइट है हमारी वॉल पे नहीं पड़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसे EV इंजन में बना रहे हैं। और हम इसे साइकिल कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है उसकी लाइट जो है वो हमारी वॉल पे भी पड़ रही है। तो हम इसे साइकिल इंजन में क्यों नहीं बना रहे? इसके 2 सबसे बड़े रीज़न है कि पहला, साइकिल में ब्लूम का ऑप्शन नहीं होता और दूसरा, साइकिल में रेंडरिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम इसे EV इंजन में बनाएंगे। तो इसे EV कर लीजिए
तो इतना हो जाने के बाद इसमें हम लाइट सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू पे आ जाइए। अब शिफ्ट ए प्रेस कीजिए और एक पॉइंट लाइट क्रिएट कर लीजिए। अब जी प्रेस करके इसे ग्रैब कर लीजिए और इसे अपने टेक्स्ट के बीच में लगा दीजिए। अब इसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज़ में आइए और जिस कलर का नियॉन टेक्स्ट है इसे उसी कलर का कर दीजिए और इसकी पावर को 100 कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है उसकी लाइट हमारी वॉल पे पड़ रही है। तो हमारा लाइट सेटअप भी पूरा हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है और हमारा जो ब्रिक का साइज़ है वो लगभग सेम है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिनिएचर है। तो इसको सही करने के लिए आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसके स्केल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम अपने वॉल को सेलेक्ट करेंगे और यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये 3D व्यू पोर्ट है और ये यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस है। अब इसके बाद यहाँ से अपने ब्रिक टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। अब आप इस यहाँ फ्रंट व्यू पे आ जाएंगे और Z प्रेस करके मटेरियल प्रीव्यू को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हम देख पाएँ कि हम कैसा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। अब U प्रेस करके प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पे क्लिक करेंगे, जिससे कि जो ये प्लेन है हमारा यहाँ प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब A प्रेस करके इसके सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और S प्रेस करके इसके स्केल को इंक्रीज़ कर देंगे जब तक ये आपको सही ना लगे। अब आप देखेंगे तो ये रियल लग रहा है क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो ज़्यादा बड़ा है हमारे ब्रिक्स से। अब अगर आप ऐसी सेम एक और टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको पूरे प्रोसीजर को दोबारा नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम अपने पॉइंट लाइट और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके और शिफ्ट D प्रेस करेंगे, जिससे कि इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और फिर X प्रेस करके हम इसे X एक्सिस में मूव कर देंगे। अब इसके बाद अपने सेकंड टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कीजिए और यहाँ कुछ और लिख दीजिए जैसे 3D। अब इसके बाद फिर से टैब प्रेस कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, तो इसके लिए हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जब हम इसके कलर को चेंज करेंगे हम देखेंगे कि दोनों का कलर चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों जो टेक्स्ट हैं उनमें सेम मटेरियल अप्लाई है। तो इसको सही करने के लिए आप सबसे पहले Ctrl+Z दबाएंगे, जिससे कि अंडू हो जाएगा। अब हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि सेम प्रॉपर्टी का एक और मटेरियल ऐड हो जाएगा हमारे सेकंड टेक्स्ट में। तो अब हम अगर कलर को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे सिर्फ सेकंड वाले का कलर चेंज हो रहा है। अब हम अपनी सेकंड लाइट को सिलेक्ट करेंगे और उसके कलर को भी ब्लू कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इसे रेंडर करेंगे तो हमें एक एरर आएगी कि हमारे सीन में कोई कैमरा नहीं है, तो हमें रेंडर करने के लिए कैमरा इसमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिफ्ट A प्रेस करेंगे और एक कैमरा को ऐड कर लेंगे। अब इसके राइट व्यू पे आ जाएंगे और G प्रेस करके कैमरा को ग्रैब करेंगे और Y प्रेस करके इसे Y एक्सिस में मूव कर देंगे। अब अगर आप 0 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा लग रहा है। अब फिर से इसे G प्रेस करके Y एक्सिस में थोड़ा और मूव कर सकते हैं आगे को। अब इसके बाद अगर आप रेंडर इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है रेंडर हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आप इमेज में जाके सेव एज में जाके इसे सेव कर सकते हैं और ये इमेज के तौर पे सेव हो जाएगा। पर अगर आप हमारा फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो वो कुछ डिफरेंट है। उसके लिए हमने सिर्फ एक और स्टेप किया है। तो सबसे पहले आप अपनी वॉल को सेलेक्ट कीजिए और शेडिंग टैब में आ जाइए। अब इसे यहाँ से रेंडर कर लीजिए और 0 प्रेस करके कैमरा मोड पे आ जाइए। अब हम अपने मैपिंग नोड पे जाएंगे। तो मैपिंग नोड पे आ जाने के बाद हम अपने टेक्सचर को X एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड टेक्सचर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप इसे Y एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। फिर आप इसे भी रेंडर कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस मेथड से अमेजिंग आर्टवर्क्स बना सकते हैं और आप उसे डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज अ वॉलपेपर। आप उसे किसी साइट में सेल कर सकते हैं या फिर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और हमने भी इस आर्टवर्क को अपने यूट्यूब चैनल आर्ट में लगा रखा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट कैसा लग रहा है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे क्रिएटिव।